हमारा ये प्रोडक्ट अप एंड रनिंग है। हमारे साथ 18 ब्रांड्स हैं जो कि इस वक्त एसोसिएटेड हैं। द एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर इज़ अराउंड $30। जो एप्स अवेलेबल हैं, तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम योर प्रोडक्ट? हमारी तरफ से जो कैंपेन बनेगी वो ना सिर्फ कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होगी बल्कि कस्टमर स्पेसिफिक भी होगी। वो आप सारे 27 करोड़ रुपए इसकी वैल्यूएशन करके बैठे रहे, राइट? सर हमारे पास एआई मॉड्यूल का इस वक्त प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है। But again, I would say I'm an investor that focused on the execution. For now, I'm out. Provide that kind of fund, then maybe I'll be interested. अस्सलाम वालेकुम। हमारे त्यौहार हों या हमारी गैदरिंग्स, खाना हर महफिल की जान है। यही वजह है कि फूड एंड बेवरेज सेक्टर पाकिस्तान में बहुत बूम कर चुका है, लेकिन रेस्टोरेंट्स के लिए नए कस्टमर्स को ढूंढना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। और रेस्टोरेंट्स के पास इस मसले का हल करने के लिए दो बुरे ऑप्शंस हैं। पहला कि वो मार्केट प्लेसेस पे अपने आप को रजिस्टर करा लें, लेकिन मार्केट प्लेसेस 25 से 30% पर ऑर्डर कमीशन लेती हैं, और चूंकि ऑर्डरिंग मार्केट प्लेस पे हो रही होती है तो ब्रांड अपनी आइडेंटिटी भी खो देता है। दूसरा ऑप्शन है कि मेटा एड एजेंसीज के पास जाएं और अपने एड्स रन करवाएं, लेकिन क्योंकि इन एड्स एजेंसीज के पास फर्स्ट पार्टी ट्रांजैक्शनल डेटा नहीं होता, ये मेटा के अपने एल्गोरिथम के ऊपर काम करती हैं, जिसकी वजह से ये दोनों सॉल्यूशंस रेस्टोरेंट्स के लिए अनप्रॉफिटेबल बन जाते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि एक ऐसा रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सैस हो, यानी रेस्टोरेंट का मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर ऐसा हो जिसमें ट्रेडिशनल तमाम मॉड्यूल्स हों, जैसे ऑर्डर मैनेजमेंट, पीओएस, वेब ऑर्डरिंग, या ऑपरेशंस के मॉड्यूल जैसे कि इन्वेंट्री या फिर अकाउंट्स या फिर एनालिटिक्स जिसमें वो अपनी सेल्स फ्लो देख लें, और इसके साथ साथ एक ऐसा मॉड्यूल हो जिससे उनको कस्टमर एक्विजिशन और कस्टमर रिटेंशन में वो उसको यूज़ कर सकें। अब ये सब कुछ होगा कैसे? रेस्टोरेंट अपने ग्रोथ मॉड्यूल के ऊपर जाएगा और अपनी नेचुरल लैंग्वेज में लिखेगा कि मुझको अपनी सेल्स बढ़ानी है, या फिर आई वॉन्ट टू इंक्रीज द सेल ऑफ मार्गरीटा पिज्ज़ा इन ऑन फ्राइडे इन DHA ब्रांच। क्योंकि हमारा सिस्टम उसके ऑर्डर मैनेज भी करता है, हमें पता है कि कब, कहाँ, कौन, किस तरीके से उसको ऑर्डर दे रहा है। हमारा सिस्टम उसको एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बताएगा कि उसको किस किस प्लेटफॉर्म पे, किस किस चैनल पे, जैसे मेटा या व्हाट्सएप या फिर पुश नोटिफिकेशन, ईमेल या गूगल के ऊपर कहाँ एडवर्टाइजमेंट लगानी चाहिए, कौन सी कैंपेन बनानी चाहिए और किस दिन ये कैंपेन चलनी चाहिए। अगर रेस्टोरेंट ओनर ये कहता है कि हाँ भाई मुझे ये स्ट्रैटेजी पसंद आई है, तो हमारा सिस्टम उसके लिए वो की विजुअल्स और वो सारी कैंपेन्स बनाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ द रेस्टोरेंट ओनर एग्रीज टू द की विजुअल्स एंड द कैंपेन्स, द सिस्टम विल डिप्लॉय इट एज वेल। So this is the market size, I think, so we can go later on to it. हमारा ये प्रोडक्ट अप एंड रनिंग है। हम नवंबर 2025 से स्टार्ट किया है। हमारे साथ 18 ब्रांड्स हैं जो कि इस वक्त एसोसिएटेड हैं। वी आर अ पोस्ट रेवेन्यू प्रोडक्ट, अ प्रोडक्शन ग्रेड प्रोडक्ट। द एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर इज़ अराउंड $30 एंड आवर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कैक, यानी कि एक कस्टमर को लेकर आने की कॉस्ट हमारी तकरीबन $60 की आ रही होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम लोग $150,000 रेस कर रहे हैं 15% इक्विटी के लिए। आई वुड लव टू आंसर एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव। आपने जो बताया है उसके हिसाब से जो दूसरे जो चैट जीपीटी हो गया, दूसरी चीज़ें जो एप्स अवेलेबल हैं, तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम योर प्रोडक्ट? ग्रेट सर। सर चैट जीपीटी जब आपको एक स्ट्रैटेजी देता है तो सबसे पहले तो वो एक आपको जेनेरिक स्ट्रैटेजी देता है, वो कोई डोमेन लेवल एक्सपर्ट नहीं होता। हमारे पास जितने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, हमारे पास एक डोमेन एक्सपर्टाइज है। इसको हम लोग बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यूसेंस टेक्निकल वर्ड्स में। तो क्योंकि हमें पास ना सिर्फ ये हमें पता है कि कौन किस वक्त कहाँ से ऑर्डर करता है, उसकी बास्केट साइज़ क्या है, वो कौन सी चीज़ें पसंद करता है, हमारी तरफ से जो कैंपेन बनेगी वो ना सिर्फ कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होगी बल्कि कस्टमर स्पेसिफिक भी होगी। Where do you get this data from? सो वी हैव, जो मैंने आपको इनिशियली बताया कि हमारा जो बेसिकली SaaS मॉडल है, जिसके अंदर हम ना सिर्फ जो है वो ऑर्डर मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहे हैं बल्कि सारे ऑपरेशंस की भी सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो एक बेसिकली SaaS है जिसमें वो वेब ऑर्डरिंग भी हम ही उसको दे रहे होंगे, पॉज भी वो हमारा ही चला रहा होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें वो हमारी चला रहा होगा। तो हमें एग्जैक्टली पता है
कि वो उसकी ब्रांड कहाँ कहाँ पे है, किसकी कितनी ब्रांचेज हैं, क्या उसका ऑर्डर फ्लो आ रहा है, और ना सिर्फ उसका बल्कि जितने भी हमारे पास रेस्टोरेंट्स हमारे जो नेटवर्क के अंदर हैं उनके बारे में हमें डिटेल डाउन टू द लास्ट बिट पता है। आप यहाँ पर जो प्रेजेंट करने आए हैं दैट इज इन AI powered marketing solution, am I right? That is correct. But what you today have is a point of sale management system, am I right? So that AI based module will be made over this. Very good. So today you have point of sale system. Not only just the point of sale, basically we have got all of the restaurant management system. Point of sale restaurant management Yeah. system you have today, and what you are telling us कि ये एक AI marketing tool है जो इसके ऊपर बनेगा. Absolutely. And you are proposing that we invest in the whole product. Absolutely. अच्छा, ये जो restaurant management system आपका है, ये अभी कितनी जगहों पे चल रहा है? Sir, we 18 have got जगहों पे. 18 brands that are onboarded with us. ये पिछले एक साल नहीं सर, एक साल नहीं, नवंबर 2025 से हमने स्टार्ट किया, तो वी हैव लाइक रफली 6-7 मंथ्स। 7 मंथ्स के अंदर 18 क्लाइंट्स आपके पास हैं जो ऐसे। आपको $30 दे रहे हैं। जी सर। ये पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करेंगे लाइक 9,000 Yeah, 10,000 पर absolutely. मंथ, जी। और उसके लिए जो है आप 12,000 रुपये खर्च कर रहे हैं कस्टमर्स को लाने के लिए। तो तकरीबन 20,000 रुपये खर्च कर रहे हैं सर, $60। तो आपकी जो टोटल वैल्यूएशन है सिर्फ इस रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, क्योंकि अभी AI तो बना भी नहीं है, राइट, वो Correct. आप साढ़े 27 करोड़ रुपए इसकी वैल्यूएशन करके बैठे हुए हैं, राइट, क्योंकि आप मुझसे 27 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। सर मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त हमारे पास जितने भी रेस्टोरेंट मैनेजमेंट या जितने भी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है जो हमारे सॉफ्टवेयर में नहीं है। उसको हम बोलते हैं मल्टी चैनल सेल्स मैनेजमेंट। अब Correct. मल्टी चैनल सेल्स मैनेजमेंट में है क्या? बेसिकली आपने देखा होगा कि लोग वेब पे किसी और प्राइस पे बेचते हैं, POS पे किसी और प्राइस पे बेचते हैं, और वो चाहते हैं कि मार्केट प्लेसेस जैसे कि फूड पांडा पे किसी और प्राइस पे बेचें। इस वक्त कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि ये अलग अलग प्राइसेस को मैनेज करे, अलग अलग डिस्काउंट। ये तो आपकी assumption है, नहीं है। There are products in the market that does that. Let's not go into this. Let's focus on something. Why don't you focus on something that is like AI marketing की आप बात करें? So why don't you ask for making this product? Why point of sale? आप कह रहे हैं आपके पास point of sale है तो आप बहुत अच्छा content बना सकते हैं। आप तो content सिर्फ उस एक कस्टमर के लिए ही बनाएंगे ना, तो मार्केट में क्या चल रहा है वो तो उसको पता ही नहीं। वो बेचारा अगर एक स्पेसिफिक तरह का प्रोडक्ट बेच रहा है, एक स्पेसिफिक तरीके से बेच रहा है, तो आपकी AI तो सिर्फ उसी सर्कमस्टांसेस को कंसिडर करेगी। इट विल नॉट गेट दी मार्केट थिंग। तो आपके ज़हन में क्या है? हैव यू डन एनी POC? हैव यू डन एनी Yes, sir, why not? प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है? सर हमारे पास बिल्कुल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। इधर आने से, ये प्रोडक्ट बनाने से पहले बेसिकली मैं फूड पांडा में काम किया करता था, और हमारे जो को फाउंडर हैं, हम वी हैव वर्कड इन मल्टीपल स्टार्टअप्स। सो बेसिकली हम दोनों का जो आपस में मुलाकात भी हुई है वो भी एयरलिफ्ट में हुई थी, विच वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप्स ऑफ पाकिस्तान। दिस प्रॉब्लम बेसिकली वी हैव आइडेंटिफाइड व्हेन आई वाज वर्किंग इन फूड पांडा कि ये प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया, लेकिन आपने इस Yes. प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं बनाया, आपने रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। Sir, I'm अब- answering to that question, if you would allow me, please. Sir, the point is that we don't have just one restaurant with us. Right now, we have got multiple, and we will obviously keep on increasing. This is one. Secondly, when different restaurants get onboarded, there are different cuisines. So, for instance, let me give you an example. We have got a customer, Delhi Rabdi. Delhi Rabdi sells sweets, right? And then we have Sorry, got- Abdul Wahab, sorry. Actually, we have limited time. Proof of concept है या नहीं है? सर हमारे पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। Okay, AI tell है। me the restaurant name जिसके लिए आपने proof of concept किया है, उसने कितने पैसे खर्च किए और उसको कितना सेल्स में बेनिफिट मिला? सही सर, हमारे पास AI मॉड्यूल का इस वक्त प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है। व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, Thank वी you आर very much. You don't have proof of concept. That's what you are saying, right? Thank you very much. The But- idea is good. Abdul, can I say just one? I need to give Yeah. the chance to other people as well. Abdul Wahab, the idea is good. But again, I would say I'm an investor that focused on the execution, not the idea alone. But idea is good. When you have the POC, reach out to me. We'll go over it quickly. For now, I'm out. Alhamdulillah, I like the idea myself, right? And I think in view of some of the expertise that is shared with you, perhaps you might need to relook at it, in that way. But I think it has potential for success, I think we discussed the product in detail the other day, and I would say it's an ERP for restaurants.
My question is, you're asking for 40.1, sir. 41 million rupees. What is the spread of that? What is the time period the cash inflow that you would require? So 22 months. So we will be 2 cash months. positive by 22nd month. 22nd month, ये मतलब तकरीबन 2 साल में, we will be cash positive, and after that it won't be the, so we won't need the external funding after the 22nd month. I would like to see that cash inflow stream, if you can share that with me, and then maybe we discuss once again. If I can provide that kind of fund, then maybe I'll be interested. Sure, sir, sure. अच्छा, मैं भी ये देखना चाहूँगा कि जो आपका फाइनेंशियल मॉडल है या फाइनेंशियल फोरकास्टिंग है आपकी, वो किस तरह की बनी हुई है और आप उसके ऊपर क्या प्लान कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा अभी बताना चाहें कि अभी आपका क्या है, जिस तरह आपने बताया कि 18 कस्टमर्स हैं आपके, तो हाउ मैनी आर रिकरिंग? So we have got zero churn. Balki in fact we have got negative churn. I will give you an example. So one of our customers, because of some incidents, उनका restaurant close हो गया था 3 months, but he came back to us. Right. You know, after the reopening, he came back to us. So हमारा तो churn negative में alhamdulillah. But again, I won't flaunt it just because of the fact that we are very new. Obviously, after in a year or so, I will be in a better place. But right now, we have got zero churn, which I can tell you for a fact.